नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डू यू नो स्पेशल सेशन में। तो आज हम एक बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। जब भी हम बैंक के बारे में बात करते हैं और जब भी हम बात करें रिटेल बैंकिंग में, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसका बहुत बड़ा वेटेज इस टॉपिक के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करके हर जगह सेशन को फैला दो। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या बैंक में हम डिपॉजिट्स करते हैं। तो नंबर वन, या तो हमारा करंट अकाउंट होगा। नंबर दो, या तो हमारा सेविंग अकाउंट होगा। नंबर तीन, या तो हम आरडी करेंगे। और नंबर चार, या तो हम एफडी करेंगे। अब इन चारों को अगर हम कहते हैं, तो अगर हम ऐड कर दें तो यही कहलाता है बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, विच इज कॉल्ड एनडीटीएल। इसका बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया सेविंग, एक हमारा हो गया करंट और एक हो गया हमारा टर्म, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक आरडी और एक हमारा आता है एफडी। यहाँ एक बात याद रखने वाली बात है कि हम डिपॉजिट्स को लाइबिलिटी क्यों कहते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है, मैंने आपके अकाउंट में जमा किया 1,00,000 रुपए, मैं लूंगा जब मेरा मन करेगा, कहीं कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो बैंक आर ऑब्लाइज टू पे माई अमाउंट, बैंक हमको पेमेंट करेगा, तो ये बैंक की लाइबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने बैंक से 1,00,000 रुपया उधार जमा किया अब ये 1,00,000 रुपए जो मैंने जमा किया बैंक में, ये बैंक की लाइबिलिटी हो गई। अब जब यही पैसा बैंक किसी को लोन देता है, तो यही लोन उस बैंक का क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसेट्स। और जब यही एसेट्स परफॉर्म नहीं करता है बिजनेस में, तो उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आज हम बात करेंगे टोटली लाइबिलिटी के बारे में। तो ये एक बात याद रखिएगा, डिपॉजिट्स कहें या लाइबिलिटी कहें, बोथ आर सेम। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कासा यानी करंट और सेविंग की। तो जैसे आपको पता होगा, हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा, हमें बिजनेस करना है, तो पता होगा कि हमारा अकाउंट ओपन होता है विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट, जिसमें बैंक हमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड नहीं करता है, क्योंकि बैंक कहता है कि इसमें आपको हम देंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको हम लोग ओडी कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 1,00,000 रुपए का और आपने किसी को क्लाइंट को चेक दे दिया 5,00,000 रुपए का, तो हम आपका चेक बाउंस होने नहीं देंगे, हम क्लियर करेंगे। दिस इज फैसिलिटी ओनली ओडी फैसिलिटी, जो सिर्फ मिलती है करंट अकाउंट में। यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल है, याद रखिएगा, एक तर्क है कि क्या ओडी फैसिलिटी सिर्फ करंट को ही मिलती है? बिल्कुल करंट को ही मिलती है। सिर्फ इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। अगर मैं कहूँ तो याद रखिएगा, इस अकाउंट में भी मिलता है, बट सिर्फ ओनली 10,000 रुपीज का ओडी मिलता है एक नॉर्मल फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोर करंट अकाउंट, ठीक है, जिसमें चेकबुक मिल गया हमें, एटीएम मिल गया हमें, फैसिलिटी मिल गई। अब बैंक ने कहा कि काम करते हैं, आपको हम कुछ इंश्योरेंस भी देते हैं, आपका हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अकाउंट भी ओपन कर देते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेके। तो इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड सर्विसेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑगमेंटेड सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा है पहला सेविंग अकाउंट। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना होगा कि इस अकाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करता है। इंडिया में सिर्फ आरबीआई ये कहता है कि आप एक मिनिमम रेट दीजिए सभी बैंक कस्टमर को, लेकिन डिसाइड करना है किसको? कस्टमर को, बैंक को। तो याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट पर कभी भी रेट अगर कोई पूछता है तो हम ये नहीं कहेंगे आरबीआई, आंसर हमेशा क्या होगा? इंडिविजुअल बैंक। इसीलिए आपको देखना होगा, देखा होगा, हर बैंकों का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा एक अकाउंट ओपन होता है, एक चेकबुक मिलती है, डेबिट कार्ड मिलता है, सिंपल सा। उसके बाद कुछ वैल्यू एडिशन सर्विसेज भी आजकल दिए जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला जनधन अकाउंट, जैसे मैंने बोला आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी, वो भी एक सिंपल सा ऑगमेंटेड सर्विसेज ही दे रहा है आज के डेट में, बैंक आपको देता है कस्टमर को, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी दिया जा रहा है कुछ केसेस में। स्वीप इन स्वैप आउट फैसिलिटी, यानी आप फंड भी बहुत इजीली भेज पाते हो। तो दिस इज कॉल्ड आपका सेविंग अकाउंट हो गया, एक करंट और एक सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है। एक होता है टर्म डिपॉजिट, जिसमें एक एफडी आती है
इसमें एक रिकरिंग आती है और एक आती है, याद रखना, जिसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन, यानी आपका एक ही डिपॉजिट रहेगा, उसमें आपको दोनों फैसिलिटी मिलेगी। तो पहले ये समझते हैं कि सर ये जो रिकरिंग है ये क्या होता है। तो पहला चीज याद रखना, रिकरिंग मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, यानी हम पैसा बार बार बैंक में जमा करें, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो डिपॉजिट कैन बी बिल्ट अप ऑन मंथली बेसिस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टर्म डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है ये काफ़ी रिलेवेंट होता है, नॉर्मल से मतलब अच्छा होता है। जो रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि एनीबडी कैन बेयर, यानी मान लो होता क्या है, एक नॉर्मल कस्टमर भी बैंक से जुड़े इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, कि भाई एक काम करिए, आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, कोई इशू नहीं, आप एक काम करिए, हर महीने मेरे यहाँ जमा करिए 1,000 रुपए, तो फ्लेक्सिबल हो गया। तो दिस इज कॉल रिकरिंग नेचर का होगा, दिस इज कॉल आरडी, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा एक बार में देना होगा और आपको एक सर्टेन टाइम के लिए बैंक को पैसा जमा कर देना होता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट याद रखिएगा, इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज ए काइंड ऑफ डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन टाइम बाय बैंक टू द कस्टमर, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन क्या रहता है कि भाई आपको जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो आप कैसे लेना चाहेंगे, आप मंथली लेना चाहेंगे, आप क्वार्टरली लेना चाहेंगे या हाफ ईयरली लेना चाहेंगे। और इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट नहीं लीजिए, आप उसको भी री इन्वेस्ट कर दीजिए हमारे अकाउंट में, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, करंट अकाउंट फॉर बिजनेस के लिए ओडी फैसिलिटीज मिलती है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, सेविंग अकाउंट, जो नॉर्मल पर्सन के लिए होता है। इन दोनों ही अकाउंट को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लाइबिलिटी। दूसरा हमारा क्या हो गया, आरडी, मतलब रिकरिंग नेचर का, और एक बार में जमा कर दिया तो फिक्स नेचर का। इन दोनों ही अकाउंट को हम लोग कहते हैं टाइम लाइबिलिटी, क्योंकि सर्टेन टाइम के लिए हमने बैंक को पैसा दे दिया। चलिए, अगर ऐसे ही टॉपिक को मेरे साथ क्लास करना है तो जुड़िए आप बहुत जल्दी से JIB के सुपर एलाइट बैच से। सुपर एलाइट बैच में क्या होता है कि आपको हम टॉपिक डिटेल में, उसके बाद केस स्टडी, न्यूमेरिकल, MCQs, डाउट सेशन, सब कुछ होता है। और लाइट में बेनिफिट ये है कि आपके पास सारे बैच का एक्सेस होगा। तो आज ही यूज करिए कोड राजीव और जुड़िए अभी हमारे साथ, जो हमारा नया बैच ओपन हुआ है जिसका नाम है न्यू सिलेक्शन बैच 2। और अभी इस पर ऑफर चल रहा है 55% का, जहां मैं क्लास ले रहा हूं डेली 10 PM पर, ठीक है। सेशन पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही सेशन के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में कौन सी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जुड़े रहिए ओलिव बोर्ड JIB CIB के साथ और बने रहिए। थैंक यू।